बच्चों, तो आज अब हम आपका पीरियड स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 8। लास्ट टाइम हम आपको जो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में बात कर रहे थे, यानी फॉसिल स्टडी, उसी को आगे बढ़ाएंगे। पैलेंटोलॉजिकल की फॉसिल हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी, कईयों की फॉसिल हिस्ट्री मालूम पड़ चुकी है। एलिफेंट है, हॉर्स है, कैमल है, डॉग है, इन सभी की। एक की मैं आपको स्मॉल रूप से हिस्ट्री लेके चलता हूँ। एक प्लासेंटल मैमल की लेके चल रहा हूँ। प्लासेंटल जो थे, ये जो पैदा हुए थे यानी ओरिजिनेट हुए थे, ये जो है इयोसीन एज के अंदर हुए थे, इयोसीन एज में, और फिर आगे वो बढ़ते हुए गए थे। ऑफ सीनोजैक एरा, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं जो फाइलोजेनिक हिस्ट्री या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो हॉर्स की बता रहा हूं, एक्चुअली में क्या है, आप जैसे हॉर्स से वैसे नहीं थे इनिशियली में। एक्चुअली में क्या है, ये जो ओरिजिनेट हुए थे करीब करीब का जो टाइम पीरियड 6 to 7 करोड़, यानी कहने का मतलब 60 से लेके 70 मिलियन ईयर्स की कहानी पहले इन द नॉर्थ अमेरिका में थे, ये वहां पे थे इनिशियली में। उसके बाद इनमें चेंजिंग आया। ये जो टाइम पीरियड था, ये कौन सा था? इयोसीन एज का था। हॉर्स कौन से उससे बिलोंग करते हैं? ऑर्डर से प्लासेंटल है, ये पेरिसोडेक्टाइला ऑर्डर, क्योंकि ये ऑड टोड, एक है ना सिंगल जो टोड था उस पर भागते हैं, जबकि डियर एंटीलोप 2 पे भागते हैं। वो आर्टियोडेक्टाइला था उनका, एंटीलोप डियर का जो ऑर्डर था। इनका ऑर्डर जो है पेरिसोडेक्टाइला है। तो ये समय, तो जब ये इनकी फाइलोजेनिक हिस्ट्री में उस समय जो इनिशियली में इसका साइज था फॉक्स के आकार का, लोमड़ी के आकार का, फॉक्स के आकार का था इनका साइज। क्या कंडीशन लो में दिखाता हूं। तो ये था इयोहिपस ऑब्लिक हायरैकोथेरियम। इससे बने थे नेक्स्ट लाइन में मीजोहिपस। मीजोहिपस के बाद में मायोहिपस, मायोहिपस, मायोहिपस के बाद में मेरिचिपस, मेरिचिपस के बाद में प्लियोहिपस, और प्लियोहिपस के बाद में एक्वस, जो आज प्रेजेंट डे के हैं एक्वस। ये है इनकी थ्योरी, यानी ये जो इयोहिपस था, हायरैकोथेरियम था, इसका जो साइज था फॉक्स के आकार का था। ये ब्राउजर था, वेजिटेशन को करता था, ब्राउजर वेजिटेशन को खाता था, आज की तरह नहीं, जैसे भेड़ बकरी खाती है ऐसे खाता था। लो ग्राउंड टीथ थे इसके, छोटे छोटे, ग्राइंडिंग नहीं थी इनके जो है। और ये 4 टो इन फ्रंट, ये था ब्राउजर था। मीजोहिपस इसको जो है इंटरमीडिएट हॉर्स कहते हैं। ये अर्ली ओलिगोसीन में था, अर्ली ओलिगोसीन। ये तो मैंने आपको पहले कहा था इयोसीन से स्टार्ट हुए थे। प्लासेंटल मैमल्स या यूथेरियंस का ओरिजिन कहां से है? ओलिगोसीन एज से, ठीक है ना। इयोसीन ये यहां से, इयोसीन के बाद अर्ली ओलिगोसीन में आए मीजोहिपस, उसके बाद आए मायोहिपस, ये लेट ओलिगोसीन थी। और जो मेरिचिपस है इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन एज हैं ये, और एक्वस जो है प्लिस्टोसीन, जिसे हम इयोसीन कहते हैं। ये करीब करीब 58 मिलियन ईयर्स की कहानी होती है। ओलिगोसीन को जो हम मानते हैं करीब करीब 40 के आसपास से 39 मिलियन ईयर्स, और जो मायोसीन को मानते हैं 28 मिलियन ईयर्स,
और प्लियोसीन को मानते हैं 12 मिलियन ईयर्स। मिलियन ईयर से कम तो यहां बात ही नहीं होती। और प्लिस्टोसीन है 1 मिलियन ईयर, 1 मिलियन ईयर। आगे बात समझ में? तो ये सब इनकी टाइम है। कितने वर्ष पहले? 58 मिलियन ईयर से पहले, 39 40 मिलियन ईयर से पहले। ओलिगोसीन जो है दोनों, और ये जो है मायोसीन कौन से में है? 28 मिलियन ईयर्स, 28 मिलियन। प्लियोसीन 12 मिलियन ईयर्स, प्लिस्टोसीन 1 मिलियन ईयर्स। ये बताइए कौन से में कैसे हुए? आज के जिन्हें हम एक्वस कहते हैं, प्लिस्टोसीन में है। इनमें क्या हुआ था? मीजोहिप्पस, ये भी कैसे थे? लो क्राउन, 3 टो यानी 3 फिंगर्स पे भागता था ये भी। मायोहिप्पस जो था, इनमें था क्या? इसका जो साइज था फॉक्स का, इसका साइज था 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर जो है ये उसका हेड का नहीं है, ये ट्रंक का लिया गया साइज, धरती से ट्रंक का साइज। और इसका जो मायोहिप्पस का 68 सेंटीमीटर। ये जो मेरिचिपस है, यहां पे स्प्रिंगिंग मैकेनिज्म डेवलप यहां हुआ था बेटा। इससे पहले स्प्रिंगिंग मैकेनिज्म था यहीं पे। ब्राउजर से ये ग्राइंडर बन गए थे। लो क्राउन प्रीमोलर मोलर से हाई क्राउन बन गए थे ये मेरिचिपस में। ये है वो मेरिचिपस। सबसे बड़ा चेंज किसमें आया है? इस समय कितनी थी लंबाई? 100 सेंटीमीटर। प्लियोहिप्पस में जो है बिल्कुल आज का जो प्रेजेंट है वो ये, बस इसका साइज कम है। यहां पे स्प्लिंट बोन भी बन चुकी है, 108 सेंटीमीटर प्लियोहिप्पस। और जो एक्वस है ये अब वाला जो रिसेंट है, अब ये जो घोड़ा तो दौड़ता है वो ये है, इसकी जो है 150 सेंटीमीटर, कम से कम 5। 150 का मतलब हो गया 150 सेंटीमीटर। देख लीजिए, 1.5 मीटर कम से कम ऊंचाई होता है। बस यहाँ साइज बढ़ा है, बाकी कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं है प्लियोहिप्पस से एक्वस में, बस साइज बढ़ा है। बस यहाँ पे स्प्लिट बोन यहाँ बन चुकी है, स्प्लिट बोन सेकंड एंड थर्ड। इसमें क्या है? थर्ड बोन से ये भाग रहा था, थर्ड बोन नहीं सॉरी, थर्ड जो है फिंगर या टो से भाग रहा था, पर सेकंड और फोर्थ अभी भी प्रेजेंट थी इस केस में मेरिचिपस। आपको याद क्या करना है? एक सिंपल रूप में आप ये याद कर लीजिए बेटा, कभी क्वेश्चन आएगा इसलिए मैंने बना दिया। पुराना जो एनसीईआरटी उसमें है ये, इसलिए उसमें क्या है? इयोहिप्पस या हाइपोथीलियम, उसके बाद मीजोहिप्पस, मायोहिप्पस, मेरिचिपस, प्लियोहिप्पस, एक्वस। देखो प्लियोहिप्पस की है प्लियोसीन, मेरिचिपस मायोसीन। ये दोनों जो है अर्ली एंड लेट ओलिगोसीन। और ये जो स्टार्टिंग ही इयोहिप्पस, इयोसीन। देखिए मैं बताऊं, जहां कहीं सीन की बारी आएगी तो ये सीनोजैक इरा की एज होंगी। सीन आप बताओ, जितने भी सीन आएंगे सीनोजैक इरा में आते हैं। सीनोजैक इरा, जिसे एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स, एज ऑफ इंसेक्ट्स कहते हैं इसी को, सीनोजैक इरा। यही चल रहा है, हिंदुओं में इसको कह रहे हैं कलयुग चल रहा है भाई, कलयुग, कलयुग। ये सीनोजैक, ये मैंने जियोलॉजिकल टाइम की एक डिवीजन बताई है मेजर सीनोजैक इरा, तो उसमें ये बताया मैंने आपको। जो फॉसिल स्टडी कईयों की बता दी गई आज, मैंने कह रहा था फिर जो फॉसिल की जो स्टडी होती है क्वाइट स्कैंटी है, पर कईयों की जो है बिल्कुल जो हड्डियां जोड़ जाड़ के रखी हुई है एक्सकेवेशन के बाद में, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री बता दी गई है। तो उसमें से कईयों की हाथी की थी, एलिफेंट, कैमल, डॉग, हॉर्स, तो उसमें एक हॉर्स की मैंने बताया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं वो है जियोलॉजिकल टाइम, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आपके एनसीईआरटी में ये ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन से दिया हुआ है। एनसीईआरटी में आप अपनी एनसीईआरटी देखिए, उसने बता रखा है 2000 ईयर्स वो पहली बार लाइफ बनी अर्थ पे, यहां से स्टार्ट किया ये बात कह करके, ब्रीफ अकाउंट कह करके।
पुरानी एनसीईआरटी में बाकायदा प्री कैम्ब्रियन टाइम, यानी कैम्ब्रियन से पहले के टाइम के हिसाब से पूरी की पूरी रेंज दी हुई है। तो क्योंकि मैं पुरानी एनसीईआरटी को कंसीडर करके करूंगा बेटा कि उसमें क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको ध्यान से समझ लेना, एक स्टोरी की तरह सुनना, आपको बोरियत नहीं होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जनरली टीचर्स क्या करते थे, पहले मैं बताऊं जो मैं खुद पढ़ता था, वो क्या करते थे, नोट्स पकड़ा देते थे। आपने आज भी देखा होगा जो है बड़े बड़े लेवल पर या तो लेंगे तो नोट्स दे देंगे इसमें, तो बच्चा याद ही नहीं कर पाता है। पर मैंने आपको ऐसी चीजें बताई है, मैं आपके सामने दिखाता हूँ याद भी कैसे कर सकते हो और कैसे वो यादें होते हैं और कैसे उसमें क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता, जब क्वेश्चन आता है तो अटेंड नहीं होता। इसमें क्या होगा, जैसे हम जनरली वर्टिब्रेट पे उन पर ध्यान देंगे, तो जो किसी की एज होगी तो दूसरे ग्रुप की वो इनिशियल होगी। जैसे मान लो फिश कहीं एज ऑफ फिश होगी, तो फिश से नेक्स्ट क्या आता है, एम्फीबिया, तो उस समय एम्फीबिया ओरिजिनेट हो जाएंगे। आगे बात समझ में, क्योंकि एम्फीबिया ओरिजिनेट हो जाएंगे तो इसका मतलब एम्फीबिया को छुपने के लिए भी चाहिए, तो वहां पर फॉरेस्ट भी आ जाएगा। आगे बात समझ में, वहां क्या फॉरेस्ट भी आ जाएगा। जब एम्फीबिया चेंज होंगे इसमें रेप्टिलिया में, इसमें उस समय रेप्टिलिया पैदा होंगे, जब रेप्टिलिया पैदा होंगे वो एज कौन सी होगी, वो एज ऑफ एम्फीबिया होगी। आगे समझ में, मतलब जिसकी एज होती है उससे नेक्स्ट जो वहां पर क्या हो जाता है, ओरिजिनेट हो जाता है। एज का मतलब होता है पीक, वो अपने जब पीक पे होता है तो दूसरी एक नई चीज पैदा होती है इनिशियल स्टेजेस में, फिर बाद में धीरे धीरे वो आगे को बढ़ती है। आपको एक मैं अगर एक कमाल की बात बताऊं, तो अगर मैं जियोलॉजिकल टाइम क्यों कहा है, क्योंकि आपने देखा है जियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का मतलब होता है हिंदी में कि भाई कुछ भी नहीं है, बहुत कम टाइम है। टाइम पीरियड को इतना नहीं आप सोचे बहुत बड़ा टाइम है आपके पास, बहुत कोई टाइम नहीं है। इसलिए मैं बच्चों से कहता हूं मुहूर्त निकाल के पढ़ाई नहीं करते, या मेरा मूड ठीक है तो पढ़ूंगा, मेरे मूड ठीक है तो नहीं पढ़ूंगा। अरे क्या मतलब है यार, मूड सही है तो पढ़ेगा, मूड सही है वो तो नहीं पढ़ेगा, हो लिया तेरे को तो सक्सेस मिल ली। पढ़ाई एक ऐसी प्रक्रिया है जो रेगुलर कॉन्स्टेंटली और बहुत मेहनत से की जाती है, ग्रेजुअली और कॉन्स्टेंटली की जाती है, आपके मूड पे डिपेंड नहीं करती पढ़ाई। इसलिए बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिए और आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। ये मेरी दुआएं आपके लिए और मेरे आशीर्वाद भी है सभी मेरे बच्चों को। तो मैं बता रहा हूं आपको जियोलॉजिकल टाइम क्या होता है। मैं बताऊंगा आपको अर्थ के इंटायर स्पैन को, अर्थ इंटायर लाइफ स्पैन, अर्थ इंटायर लाइफ स्पैन is known as geological time, उसे जियोलॉजिकल टाइम कहते हैं। और इस जियोलॉजिकल टाइम को डिवाइड कर दिया इनटू द मेजर डिवीजन, एंड दिस जियोलॉजिकल टाइम इज डिवाइडेड इनटू मेजर डिवीजन्स नोन एज ईराज। उन्हें क्या बोला, ईराज। और ये ईराज जो है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। और ये जो पीरियड हैं दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इपोक। कई बार स्पेलिंग मिस्टेक में क्या होता है, सीधा हो जाता है। आप जानते हो मेरे पे जो है स्पेलिंग की कई बार मिस्टेक बन जाती है, जैसे सैन क्लोराइड को कौन क्लोराइड कह देना, बाकी कोई वैसी दिक्कत नहीं होती, पर ये ऐसी हो जाती है। बायोलॉजी के टीचर से ये एक आम मिस्टेक है स्पेलिंग। ईपो, कई बार ये सी गायब हो जाता है, तो ये ईपो है एक्चुअली में। ईपो, ईपो सी साइलेंट है, ईपो, ईपो है। कुछ बोलते हैं ईपोच, अजीब बात है। वो सीएच को हमेशा चाई बोलते हैं। लाइचन को ऐसे लोग क्या बोलेंगे, लाइचन लोगों होती है। कान को बोलेंगे चाय। इसमें कोई वो है, अलग अलग आदमी का अलग अलग किस्म का प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। इको एंड ए चीज ये हो गया। ऐसे ये टाइम डिवाइड
मैं आपको एक बताऊं, अगर मैं अर्थ का पूरा इंटायर लाइफ स्पैन मानूं, रेलवे टाइम जानते हो ना आप, 24 घंटे का होता है रेलवे टाइम, जो 1 घंटे से स्टार्ट होता है और 24 आवर्स में जाके फिनिश होता है रेलवे टाइम। इसमें ऐसे नहीं होता कि दिन के 1 बजे के रात के 1 बजे, वो सिंपली 1 से स्टार्ट होता है, रात के 1 बजे से चालू होता और 12 बजे रात के जो फिनिश होता है, तो उसको कहते हैं 24 आवर्स। अगर हम उसको मान के चले तो ये देखिए, ये मैंने लिया 1 और ये हो गया 12, तो यहां पे आ जाएगा, हो जाएगा ये 7, 12, 21 और यहां आ जाएगा 24, 24 आवर्स। आपको ये जान के आश्चर्य होगी कि जितना जो अर्थ का लाइफ स्पैन है उसमें ह्यूमंस का जो ओरिजिन है, या ह्यूमन कब आया है इस अर्थ पर, वो आया 23:59 पर। यानी अगर आपसे कोई टाइम पूछे और आप 1 मिनट, जैसे आपकी घड़ी में आपसे मैं कहूं कितने बजे हैं और 5 बजे में 1 मिनट हो, आप कहते हैं जी 5 बज गए सर, इसका मतलब आपने ह्यूमन की एग्जिस्टेंस ही नकार दी। क्योंकि कोई आपसे अगर कोई ये कहे भाई कोई आपसे मिलने वाला है, आने वाला है, कोई आपका फ्रेंड है या कोई गेस्ट है, वो कहता है ठीक है मैं कल आपसे मिलने आऊंगा, आप सुबह से वेट कर रहे हो, आया नहीं आया, उसने कहा नहीं डेफिनेटली आऊंगा, रात के 11:59 पर वो आपके दरवाजे को खटखटाता, लो भाई मैं तो अपीयर हो गया, आ गया, तो आप ये नहीं कह सकते आप अगले दिन आए। तो ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वो 23:59 पे है। तो आप ये देखिए इतने कम टाइम में अपीयर होने वाला इंसान तय कर रहा है कौन इस अर्थ पे रहेगा कौन नहीं रहेगा, यानी इकोलॉजिकल बूमरैंग फैला रखा है, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन कर रखी है। अरे नेचुरल एक्सटिंक्शन होना, नेचर में स्पीशीज का बनना, गायब हो जाना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। मास एक्सटेंशन भी होते हैं, यहां भी होंगे मास एक्सटेंशन, दिखाऊंगा आपको मैं, जो यहां पर दुनिया भर के रिवोल्यूशन आएंगे, जिसे कहते हैं प्रचंड, जिसमें जो है जो ये होगा क्या नाम है, जो सी होगा वो वहां पर जो माउंटेन बन जाएंगे, जहां माउंटेन हो वहां सी बन जाएंगे, जिसमें कॉन्टिनेंटल अपलिफ्ट एंड इरोजन होगा, दिखाऊंगा आपको मैं, जिन्हें हम जियोलॉजिकल टाइम के रिवोल्यूशंस कहते हैं। पर वो नेचर में आते हैं मिलियंस ऑफ ईयर के बाद, क्योंकि मैंने इतने कम टाइम में इतना चीज कर दी, वो फैसला कर रहा है हर चीज को कि कौन जीवित रहेगा कौन नहीं रहेगा, दुनिया भर के एक्सचेंज करके दिए। भाई ये बिल्कुल ऐसी बात है, कोई हाल में आया हो और जाके तय कर दे, तहस नहस मचा दे, तो इस ह्यूमन ने जाके तहस नहस मचा दी है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सब इसको एक्सप्लॉइट कर दिया है अर्थ को अपने यूज के लिए। और उसमें भी ये जो शरीफ बने बैठे हैं डेवलप्ड कंट्रीज, दोहन कर दिया अर्थ का, दुनिया भर का कार्बन छोड़ दिया, आकाश में हर जगह छोड़ दिया, आप देख ही रहे हो। ये सब यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज को, तो आने वाले जनरेशन कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसा फील हो रहा है। तो मैंने ये बताया आपको ये इंटरलाइज, तो इसमें आप जो है कई चीज देखेंगे, इसमें एक जो है 2/3, मैंने 2/3 का मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया हाफ और ये हो गया 3/4, यहां से लेके यहां तक का ये 3/4 है। इसके तक का जो टाइम होता है 3/4 तक का जो टाइम होता है वो किसमें होता है, इन क्रिप्टोजोइक इरा, क्रिप्टोजोइक इरा एक बड़ा इरा है जो किससे मिलता है, आर्कीजोइक एंड प्रोटीरोजोइक इरा, दोनों इरा को जोड़ देते हैं, जो एक सुपर इरा बनता है जिसे कहते हैं क्रिप्टोजोइक इरा। इसका जो टाइम है, जो ये जितना टाइम ऑक्यूपाई करता है वो होता है 2/3 से लेकर के 3/4 ऑफ द इंटायर जियोलॉजिकल टाइम, इसी में पास होता है। इरा का नाम है क्रिप्टोजोइक इरा, जो कि कैसा सुपर इरा, और आर्कीजोइक प्रोटीनोजोइक तो इरा है, अभी बताऊंगा आपको कौन कौन से हैं इरा। ऐसी जो जियोलॉजिकल जो टाइम थी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, पहली जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो बनाई थी उस साइंटिस्ट का नाम था
जियोवानी अर्ड्यूना, उसने ये जियोलॉजिकल टाइम्स में बनाई थी। पैलियोजोइक इरा से जो पहले का टाइम होता है, इससे पहले का टाइम, पैलियोजोइक से पहले का टाइम, उसे बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन टाइम। इस नाम से ही बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन टाइम। प्री कैम्ब्रियन टाइम पैलियोजोइक से पहले का जो है इरा। अब किस समय क्या आया, किस समय क्या हुआ, अब मैं आपको बताना चालू करता हूं। आप पढ़ना चालू कीजिए जो रेगुलरली जैसे पढ़ाते हैं। जियोवानी अर्ड्यूना किसी का नाम है, अर्ड्यूना, जी अर्ड्यूना। उसने पहली जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाज डेवलप्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल केस बाय द अर्ड्यूना, ठीक है। और पूरा नाम जानना है तो जियोवानी अर्ड्यूना। तो देखिए बेटा, इरा कौन कौन से मैं आपको बताता हूं। पहले आपका नाम, मैं यहां नाम देता हूं। एक है, सबसे पहले है एजोइक, एजोइक। दूसरा है आर्कियोजोइक, तीसरा है प्रोटीरोजोइक, चौथा है पैलियोजोइक, पांचवा है मीजोजोइक, और छठा है सीनोजोइक। इकोलॉजिज्म के अंदर एक बार एक वर्ड आता है सिक्स्थ एक्सटेंशन। जब एक्सटेंशन हो रहे थे एनिमल्स के, प्लांट्स के, धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी का जो कास्ट कम हो रहा था, वो घट रहा था, उसमें एक वर्ड आता है सिक्स्थ एक्सटेंशन। सिक्स्थ, वो सिक्स्थ एक्सटेंशन का मतलब सीनोजोइक इरा एंड अप हो जाए। सीनोजोइक एंड अप नहीं हुआ, वो तो कंटिन्यू है, इसका मतलब ये एंड अप हो चुके हैं। ये मैंने अभी आपसे एक मिनट पहले ही कहा था कि ये दोनों आर्कियोजोइक और प्रोटीनोजोइक को जोड़ करके एक सुपर इरा भी बनाया जा सकता है। ये इरा है, इराज, मेजर डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। ये आर्कियोजोइक और प्रोटीनोजोइक जोड़ के क्या नाम दिया था? क्रिप्टोजोइक इरा। जो कुल इसका जो जियोलॉजिकल टाइम का 2/3 से लेकर के 3/4 इसी में पास होता है। ये जो टाइम पीरियड है पैलियोजोइक से पहले का, इसको प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं। ये वो टाइम पीरियड है बच्चों एजोइक, जब कोई भी लाइफ नहीं थी, देयर वाज नो लाइफ ऑन द अर्थ। द कंडीशन वाज क्रिएटिंग फॉर क्रिएशन ऑफ द लाइफ। एजोइक टाइम होता है जब लाइफ नहीं थी, यानी अर्थ कूल डाउन हो रही थी, रॉक्स बन रही थी और कंडीशन क्रिएट की जा रही थी लाइफ बनने के लिए, बट देयर वाज नो लाइफ। एजोइक। आर्कियोजोइक, आर्की लाइफ, जैसे आर्किटेक्ट के नाम सुना होगा, बहुत ही इनिशियल केस में जो भी लाइफ आई होगी बहुत ही सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में आर्की लाइफ इस रूप में थी। पर वहां पर कोई भी नो फॉसिल, कोई फॉसिल नहीं थे, नो फॉसिल। प्रोटीनोजोइक का मतलब होता है पहली लाइफ, पहली लाइफ, फर्स्ट लाइफ। इसका मतलब फर्स्ट लाइफ होता है, तो पहली वाला लाइफ आना प्रोटीनोजोइक। ये जो लाइफ आई थी फर्स्ट लाइफ जिसको हम कहते हैं, उस समय क्या था? फॉसिल कैसे थे? मीजर, बहुत कम थे, ना होने के बराबर फॉसिल। और जहां जो फॉसिल मिले भी होंगे, किसके मिले होंगे? इक्वेटिक रीजन में, क्योंकि लाइफ भी ओरिजिनेट कहां हुई थी? पानी में हुई थी। तो इसमें क्या थे? इक्वेटिक प्लांट्स, जैसे इक्वेटिक प्लांट्स के नाम पे एल्गी, फंजाई, पहले एल्गी फंजाई को प्लांट्स में काउंट करते थे ना, बैक्टीरिया एटसेट्रा, ये थे बस। इसमें प्रोटीनोजोइक। अच्छा, पैलियोजोइक का मतलब होता है
ये जो पैलियोजोइक है, एंशिएंट लाइफ, एंशिएंट लाइफ, एंशिएंट लाइफ, ये जो एंशिएंट लाइफ है, इसमें जो है इसी को कहते हैं एज ऑफ फिश, एज ऑफ फिश के अलावा किसका है? एज ऑफ एम्फीबिया। और जो मीजोजोइक है, जो मिडिल एज में है, ये है गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। इसी में ह्यूज सम फियरसम टेरिबल लिजार्ड डायनासोरस भी थे इसमें मीजोजोइक में। उसके बाद में सीनोजोइक, सीनोजोइक जो अभी भी कंटिन्यू है, जिसे हम कह रहे हैं कलयुग में अभी भी चल रहा है, ये जो है, ये जो सीनोजोइक है, ये है एज ऑफ मैमल्स, एंजियोस्पर्म्स एंड इंसेक्ट्स। और इसके रिसेंट में मैन आया होगा, इसका जब एज आएगी, एक रिसेंट एज, वो एज ऑफ मैन होगी या मॉडर्न मैन होगी, वो बताएंगे आपको। पहले तो आप फिलहाल में ये जान लीजिए, ये सब इराद है। तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम, जो अर्थ का जो इंटायर लाइफ स्पैन है, उसको कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम। वो डिवाइडेड इनटू मेजर डिवीजन्स, ये रही मेजर डिवीजन। कुछ लोग इनको 5 ईयर कहते हैं, इसको काउंट नहीं करते। जब नहीं करेंगे तो 5 हो गए। अगर इन दोनों को एक साथ काउंट कर लो तो फिर 1 हो गई, 2, 3, 4 हो गई। बहुत से कहते हैं नहीं यार, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कुछ नहीं है, इसलिए वो कहते हैं ये पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक, इसको लेके चलते हैं। क्योंकि इसमें पैलियोजोइक में जो सबसे पहला जो पीरियड होता है, वो होता है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन। तो इसलिए इसमें पैलियोजोइक का, इसलिए इससे पहले का जो टाइम उसे क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन टाइम, है ना। क्योंकि इसकी जो पहला पैलियोजोइक में जो पहला पीरियड है, वो कौन सा है? कैम्ब्रियन। उसका टाइम पीरियड कौन सा है? 500 से लेके 600 मिलियन ईयर्स करीब करीब। ये जो आर्कियोजोइक है, ये है करीब 2000 मिलियन ईयर्स का। और जो प्रोटियोजोइक है, ये 1500 मिलियन ईयर्स का है, करीब करीब मिलियन ईयर्स का। और जो मीजोजोइक हुआ ना पहला, ये 1500 का। मीजोजोइक करीब 200 मिलियन ईयर्स में है। सीनोजोइक की जो पैदाइश है, वो मैंने आपको बताई दी आपको, जो करीब करीब 75 मिलियन ईयर्स है, उस समय सीनोजोइक स्टार्ट हुआ है। कुछ लोग कहते हैं 75 नहीं है, ये 60 मिलियन है, पर 75 या के आसपास है, यानी 7.5 करोड़। ये है 20 करोड़। 1500 में हुआ था ये प्रोटियोजोइक। ये करीब करीब जो है पैलियोजोइक जो 500 से स्टार्ट होता है, या 600 से लेकर के 200 तक के बीच में है पैलियोजोइक। ठीक है, यहां मिलियन ईयर से तो कम कहानी होती नहीं है। 10 लाख से कम तो यहां कोई सारी काउंट नहीं होती बेटा, यहां बहुत कम है, ये बात मानना। आई फील का आपको ये बात समझ आ गई। तो ठीक है बच्चों, मैं आगे बढ़ाता हूं। अब देखिए क्या हुआ था, अब देखिए, क्योंकि इनमें भी तो एक्सटेंशन हुआ, एक एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन होता है, एक बैकग्राउंड एक्सटेंशन होता है, एक मास एक्सटेंशन होता है बहुत बड़ा। तो मास एक्सटेंशन बताऊंगा आपको। ये जो प्रोटियोजोइक एरा था, दिस वाज एंडेड बाय किलेर्नी रिवॉल्यूशन, यानी ये जिसे एंड अप होते हैं, जो बहुत बड़ा जो चेंज आता है वर्ल्ड वाइड, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। किलेर्नी रिवॉल्यूशन which resulted worldwide continental uplift and erosion कॉन्टिनेंटल पे, यानी जो बोले जहां पानी है वहां पर पहाड़ आ जाना, जहां पहाड़ है वहां पानी आ जाना। आप जानते हो ना, हिमालय जो है, हिमालय जो रीजन है, जो ये पीक्स बन गई हिमालय पर, ये यहाँ कभी क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ पर सी था। जैसलमेर जो आपका इंडिया का, वहां पे एमोनाइट्स मिलती है, कभी आप घूम के आइए,
डेजर्ट सफारी कीजिए, वो आपको एमोनाइट्स दिखाएंगे और कहेंगे देखिए वो मोलस्क होते हैं एमोनाइट्स। ये कहेंगे देखो यहाँ पर कभी समुद्र था भाई, इसमें पानी इसमें जो है पोर्ट में रख के पीना चाहिए, वो घूम रहे होते हैं गोल 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 यूं, ये इस तरह आकार में यूं होते हैं एमोनाइट्स। बताते हैं यहाँ पे ये था, अब हमें पता है भाई। और आज वहां क्या है, रेगिस्तान है, डेजर्ट सफारी करने जा रहे हैं। कल को कोई गए बहुत टाइम के बाद में, जहाँ पर हिमालय है यहाँ पर जो है सी बन जाएगा कभी आगे जो होगी तो कोई, तो उसको ऐसे जो होते हैं वर्ल्ड वाइड उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल अपलिफ्ट एंड इरोजन। तो वो कौन सा था, कैनेडियन रिवॉल्यूशन। अच्छा, ऐसे ही ये पैलियोजॉइक भी एंड अप होगा। प्रोटीरोजॉइक वाज एंडेड बाय प्रोटीरोजॉइक era was ended by कैनेडियन रिवॉल्यूशन। पैलियोजॉइक era was ended by पैलियोजॉइक era was ended by एप्पलेचियन रिवॉल्यूशन which resulted worldwide continental uplift and erosion। वो तो सही में खो गई। पैलियोजॉइक जिससे एंड अप हुआ था वो एप्पलेचियन रिवॉल्यूशन से हुआ था। और जो ये मीजोजॉइक हुआ था एंड अप मीजोजॉइक era, this Mesozoic era was ended by Rocky Mountain। रॉकी माउंटेन यूरोप में है ये रॉकी माउंटेन रिवॉल्यूशन। ऐसा माना जाता है कि कभी ये डायनासोर जो गायब हुए का काम करता, कोई मेटियोराइट अर्थ में स्ट्राइक हुआ था, और वो कहां स्ट्राइक हुआ था, यूरोप में हुआ था, रॉकी माउंटेन एरिया में। तो उसके बाद में यहाँ जो चेंजिंग आए थे, जो कॉन्टिनेंटल अपलिफ्ट और इरोजन हुआ था, उसके कारण ये एंड अप हुआ और डायनासोर गायब हो गए। टेरिबल लिजार्ड्स, ह्यूज सम टेरिबल लिजार्ड्स। उसके बाद में सीनोजॉइक, अभी सीनोजॉइक चल रहा है। वो एक और बात है कि हिंदुओं में कहा जाता है कि इसको सीनोजॉइक को एंड अप करने के लिए कली भगवान जो विष्णु का अवतार कहा जाता है, वो एक घोड़े पे बैठ के आएंगे, हाथ में उनकी तलवार होगी, उससे एंड अप करेंगे। पर ये हिंदू के उसमें है। यहाँ पर जो है त्रेता द्वापर सतयुग युग के ना, सबसे पहला कौन सा माना जाता है, सतयुग। फिर कौन सा माना गया, त्रेता, यानी थर्ड पहले आता है। फिर है द्वापर। त्रेता में भगवान राम हुए, सतयुग में हरिश्चंद्र हुए, और इसमें वहां सच बोलते थे। अब तो आदमी को पहले कहते हैं सतयुग में कोई झूठ बोलता था तो मर जाता था, अब तो सिर में दर्द भी नहीं होता लोगों के। सुबह से शाम तक लोग झूठ ही बोलते रहते हैं, देख लीजिए आप। तो ये सब समय का फेर है भाई, ये हीरो टाइम्स के अभी सीनोजॉइक चल रहा है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं क्योंकि एजॉइक के बारे में कुछ नहीं बताना है मुझे, आर्कियोजॉइक में कुछ नहीं बताना, प्रोटीरोजॉइक में कुछ नहीं बताना, बता दिया मैंने। इसमें कुछ नहीं, बैक्टीरिया मिलेंगे इसमें, और बाकी बता दी मैंने इसमें क्या मिलेंगे, जो एलगी थी वो मिलेंगी, फंजाई मिलेंगे, ये मिलेंगे, और उसमें कोई फॉसिल मेजर न होने के बराबर, मेजर का मतलब बहुत कम। अब आगे पैलियोजॉइक, तो मैं सबसे पहले तीनों करूंगा हमारे यहाँ। ओके, देखिए भाई, जो ये पैलियोजॉइक है, एरा, जिसे एज ऑफ फिश, एज ऑफ एम्फीबिया, एज ऑफ टेरिडोफाइटा, लेट पैलियोजॉइक को एज ऑफ टीलोफाइट या फर्न भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मालूम पड़ जाएगा, क्यों आप सोचते हैं कि आपने जो प्लांट के बारे में कुछ बताया नहीं, इसलिए ये बता दिया मैंने। अब देखिए, इसमें पैलियोजॉइक में जो फर्दर डिवीजन होगी, यानी ये तो खुद डिवीजन है, पैलियोजॉइक बहुत बड़ा है, इसमें डिवीजन हो गया, क्या बनाएंगे, इसमें क्या आएंगे, पीरियड्स। वो पीरियड कौन कौन से हैं, सबसे पहला कैम्ब्रियन, दूसरा नंबर पर ओर्डोविशियन, तीसरा सिलूरियन, चौथा डिवोनियन,
पांचवा लोअर कार्बोनिफेरस, अपर कार्बोनिफेरस, अपर कार्बोनिफेरस का एक नाम और होता है पेनसिल्वेनिया के नाम पे है। और सातवां है इसमें पर्मियन। कई बार लोग क्या करते हैं, लोअर कार्बोनिफेरस और अपर कार्बोनिफेरस में कहकर के सिंपली कार्बोनिफेरस कह देते हैं, सिंपली कार्बोनिफेरस कह देते हैं। और ये जो लोअर कार्बोनिफेरस पहले आने वाला, लोअर जो पहले आया, जो एंशिएंट है, इसमें अपर का मतलब ये जो लोअर है, आपसे कही थी हमने जो स्टेटा बताई थी, रॉक लेयर्स में बताई थी, जो लोअर थी वो प्राइमरी थी, मिडल थी वो इंटरमीडिएट थी, सेकेंडरी कर सकते हो, उसी तरह से होता है। लोअर कार्बोनिफेरस, इन दोनों को आप कार्बोनिफेरस कह सकते हो, या लोअर कार्बोनिफेरस को आप एक नाम और दे सकते हो, मिसिसिपियन। कुछ लोग इसको उल्टा कर देते हैं, वो क्या कह देते हैं, नहीं भाई दोनों को जोड़ दो, कार्बोनिफेरस को और पेंसिल्वेनियन को, उसको मिसिसिपियन कहते हैं। तो यार ये कोई बेकार की बात है, इसलिए उचित होगा आप इस पूरे के लिए क्या यूज करते हैं, सब खाली कार्बोनिफेरस, ठीक है। आप इसके लिए खाली कार्बोनिफेरस, उस समय चौथे के बाद में पांचवा हो गया कार्बोनिफेरस और छठा हो गया पर्मियन, ऐसे, ठीक है ना। नहीं तो इसको आपको पांच में नहीं, फिर मिसिसिपियन कहना है, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया, ये हो गया। अब मिडल वाला तो बाद में लूंगा। इस समय क्या होता कैम्ब्रियन में, ये टाइम पीरियड कितना था, एक बता दूंगा। इसके बारे में कहते हैं ये 500 से लेकर 600 के आसपास है, मिलियन ईयर्स। ऑर्डोविशियन को जो 425 मिलियन ईयर्स मानते हैं, सिल्यूरियन को जो 360 मिलियन ईयर्स मानते हैं, डेवोनियन को 325 या 320 मिलियन ईयर्स मानते हैं। इनको कार्बोनिफेरस को 280 से 230 280 लिख दो यार, 235 मिलियन ईयर्स, 235 मिलियन। ये तो मैंने बताया। एज थोड़ी बहुत मिलियन ईयर बदलती रहेंगी बेटा, ये मैंने बताया। 500 से 600, 425, 360 सब पे मिलियन ईयर्स। ये कैम्ब्रियन में क्या हुआ था, ये है इंपोर्टेंट। यहां क्या हुआ था, इनवर्टिब्रेट न्यूमिरस, इनवर्टिब्रेट न्यूमिरस, ट्राइलोबाइट, अपीयर। ट्राइलोबाइट आर्थ्रोपोड होते हैं। 50% जो भ्योना था वो आर्थ्रोपोड था, इनवर्टिब्रेट थे, 50% इनवर्टिब्रेट थे, और इसमें ट्राइलोबाइट आ गए कैम्ब्रियन में। अब बताओ ऑर्डोविशियन में फर्स्ट जायलस, फर्स्ट आर्मर्ड जायलस फिश, नेमली ऑस्ट्रेकोडर्मी, जो आज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेकोडर्मी, साइक्लोस्टोमा, ऑस्ट्रेकोडर्मी, फिर आती हैं कॉन्ड्रिस्थाइयस, और ये सभी ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये फिश आए यहां पे। और ट्राइलोबाइट पीक पे पहुंच गए, ट्राइलोबाइट रीच ऑन द पीक, ट्राइलोबाइट रीच्ड ऑन पीक, पीक पे पहुंच गए। आगे बात सुनो, ये है काम। बाकी यार की वैल्यू तो सिल्यूरियन वो पीरियड है तो पहली बार फिश यहां जायलस फिश, ऑस्ट्रेकोडर्मी। ये वो है सिल्यूरियन जिसमें क्या हो रहा है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन नहीं, एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, एक्सटेंशन ऑफ फिश। और यहां पर पहली बार लैंड प्लांट आए, फर्स्ट लैंड प्लांट। वो लैंड प्लांट कौन थे, रहनिया काइंड,
रहनिया टाइप, कुकसोनिया, ये सभी टीडोफाइट हैं, फर्न बोले जाते हैं इनको। टीडोफाइट रहनिया टाइप, ये आगे पहले रेड प्लांट। और इसी में विंगलेस इंसेक्ट, विंगलेस इंसेक्ट, अरे मक्खी मच्छर तो इनमें तो विंग हैं। मिलीपीड, सेंटीपीड, कान खजूरा जैसे जो होती है ये भी इसमें आगे मिलीपीड, सेंटीपीड, ठीक है। डिवोनियन वो पीरियड जिसे कहते हैं एज ऑफ फिश। और मैंने आपसे पहले की थी जहां एज ऑफ फिश आ जाएगी वहीं आपको बेटा क्या करना है, वहीं आपको रेप्टिलिया का ओरिजिन एम्फीबिया, सॉरी एम्फीबिया, तो एम्फीबिया है। एक्चुअली में क्या है, आपकी किताब में तो वहां पे करीब करीब 350 लिखा हुआ है कि जो लोग थी सीलोकैंथ, सीलाकैंथ, जो लोग फिश थी, इससे क्या बने थे, एम्फीबिया बने थे ना, यानी जो लैटिमेरिया, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में 350 मिलियन ईयर्स लिखा हुआ है, पर एक्चुअली में वो जो है वो मैंने बता दिया आपको, इसलिए मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा भाई, बिना बात के आप मेरे पीछे पड़ जाएं, मैं तो ओरिजिनली जो है वही बात बताऊंगा। ये है, तो इस समय पे क्या हुई थी, ऐसी जो फिश थी जो कि क्या करती थी, लोग स्ट्रक्चर थे, वो क्या होती, बाहर आ गई थी, पानी से निकलने करके बाहर, वो पानी में भी रह सकती थी और अंदर भी रह सकती थी। तो धीरे धीरे वो किसकी इंसेस्टर थी, वो एम्फीबिया की। तो हो सकता है, पर वो ओरिजिनली तो फिशी थी ना, फिशी थी, तो हो सकता है वो थोड़ा सा पहले का टाइम रहा होगा, डेवोनियन से हल्का सा पहले का टाइम पीरियड रहा होगा, यानी सिलूरियन में रहा होगा, फिर बाद में जाकर के ये ओरिजिन एम्फीबिया आएगी, क्योंकि ये कोई सीलोकैंथ कोई एम्फीबिया नहीं है तो ये फिशी, इसलिए है ये बात, ठीक है ना। समझ में होगी आपको क्या कहना चाह रहा हूं, और कुछ ना समझ आए तो ये तो देख लेना, ये एज ऑफ फिश है और ये एज ऑफ एम्फीबिया है। जब एज ऑफ एम्फीबिया, तो एक बात मैंने आपसे कही थी, तो यहां क्या हो गया था, इक्विसिटम, एमोनाइट्स, जिनको मैंने कहा था एमोनाइट जो सिफेलोपोड, इक्विटीसीटम, हॉर्सटेल, लाइकोपोड, लिखिए आप लाइकोपोड, ये सब टीडोफाइट हैं, ये सब आ गए यहां पे डेवोनियन में। ओरिजिन में एम्फीबिया आ गए, एज ऑफ फिश हो गई, एमोनाइट्स हो गया, फर्स्ट जिम्नोस्पर्म भी आ गए, पहली बार जिम्नोस्पर्म आ गए, ठीक है ना। एम्फीबिया हो गया ओरिजिन। अब इसको लोअर को और अपर को मैं कुछ नहीं करता, कार्बोनिफेरस ही मान लेता हूं। इस कार्बोनिफेरस में ये एज जो थी सबसे बेस्ट थी, किसके लिए, कोल फॉर्मेशन के लिए, कोल फॉर्मेशन के लिए। कार्बोनिफेरस नाम इसलिए पड़ा है, कोल फॉर्मेशन की, जो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती थी यहाँ पे, तो कोल फॉर्मेशन के लिए बेस्ट स्टेज थी, बेस्ट स्टेज होती कोल फॉर्मेशन। यानी जो पेट्रोलियम गैसेस जो आपको मिल रहे हैं, समझना ये कोल फॉर्मेशन बेस्ट थी, पर वो मिसिसिपियन नहीं थी, वो एक्चुअली में पेंसिल्वेनियन नहीं, ये पहले वाली थी, अपर भी थी लोअर भी थी, दोनों थी। पर इस अपर कार्बोनिफेरस में, या जिसे पेंसिल्वेनियन कहते हैं आप, इस पेंसिल्वेनियन में इसको कहते हैं एज ऑफ एम्फीबिया। और जब एज ऑफ एम्फीबिया होगी तो बेटा डेवलप क्या हो जाएंगे, फर्स्ट रेप्टाइल ओरिजिनेटेड, पहली बार आ गए रेप्टाइल। जब एज ऑफ एम्फीबिया है तो एज ऑफ क्या है, ये फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी आ गई, पर वो फॉरेस्ट है कौन से, जिम्नोस्पर्म के, जिम्नोस्पर्म के फॉरेस्ट है, जिम्नोस्पर्म के फॉरेस्ट आ गए। और यहां पर सीड फर्न भी खूब है, सीड फर्न, सीड फर्न, यानी फर्न लाके पर वो सीड बनाते हैं। टीडोफाइट में सीड नहीं बनता ना, वो फर्न लायक है पर उसमें सीड भी बनते हैं, यानी फर्न से अगली स्टेज, ठीक है बच्चों। अब आ गई है परमियन। इस परमियन में
प्रिमिटिव रेप्टाइल्स थे। जो मेजर चीज है वो ये है। इसके बाद में ये पैलियोजोइक एरा एंडअप हो जाएगा। जो किसने एंडअप किया था? बाय एप्पलेशियन रिवॉल्यूशन। तो इससे पहले का जो था प्रोटीनोजोइक, उसे किलैडनी रिवॉल्यूशन ने एंडअप किया था। ठीक है, आप देख सकते हो पेंसिल्वेनिया में जो या कार्बोनिफेरम एज ऑफ एम्फीबिया, फर्स्ट रेप्टाइल, पहली बार फॉरेस्ट आए, जिम्नोस्पर्म है खूब, सीड फर्म्स है खूब, ये सभी है। तो मैं प्लांट को भी लेके चल रहा हूं। ठीक है। हाँ, आपको एक बात देखिए, एम्फीबिया से जब रेप्टिलिया चेंज हुए थे, एम्फीबिया से जब रेप्टिलिया चेंज हुए थे, तो एक्चुअली में पेंसिल्वेनियन में या कार्बोनिफेरस के लिए है, तो वो एक्चुअली में अपर कार्बोनिफेरस, उसमें क्या था? सीमूरिया थे जो कि एक्सटिंक्ट हो गए। ये जो सीमूरिया थे ये एक्चुअली में एम्फीबिया थे। और कौन से एज के थे? पेंसिल्वेनियन के टाइम के, पेंसिल्वेनियन के, पेंसिल्वेनियन या अपर कार्बोनिफेरस एज के थे, यानी पीरियड के, सॉरी एज नहीं, पीरियड के। तो ये सीमूरिया चेंज हुए थे, ये ट्रांसफॉर्म हुए थे इनटू फर्स्ट रेप्टाइल, फर्स्ट रेप्टाइल, फर्स्ट रेप्टिलिया। इसका मतलब एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक कहा जा सकता है वो कौन है? सीमूरिया, SEYMOURIA, सीमूरिया। ठीक है, ये रहा सीमूरिया। या आपके एनसीईआरटी दिखाई देंगे कहीं में, क्योंकि मीजोजोइक में यहां पर क्या था? यहां पर एक्सप्लोजन हुआ था टेरिबल लिजार का, जिसे डायनासोर्स कहते हैं। ठीक है ना? ओके, अब लेके चलते हैं पैलियोजोइक के बाद में मीजोजोइक। देखो बच्चों, अगर मैं याद कर सकता हूं तो याद आप भी कर सकते हैं। तो मुझे पीएम में होना, आपको पीएम होना, इसलिए मैं आपके सामने खुद ही एक एग्जांपल पेश कर रहा हूं। तो देखिए, जब मैं याद कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं याद कर सकते? अब देखिए, नेक्स्ट है मीजोजोइक। मीजोजोइक जिसे गोल्डन एज उसकी कहते हैं, मीजोजोइक। मीजोजोइक में क्या क्या है देख लीजिए आप। इसमें 3 पीरियड होंगे मीजोजोइक एरा। एज ऑफ रेप्टिलिया, एज ऑफ रेप्टाइल्स 3 हैं। एक है ट्राइएसिक सबसे पहले, दूसरा है जुरासिक, एक प्लेस है उसके नाम पर जुरासिक पीरियड, और तीसरा है क्रीटेशियस। तो 205 मिलियन ईयर्स, 165 मिलियन ईयर्स, 135 मिलियन ईयर्स नियरली। ट्राइएसिक वो पीरियड है जिसको जो एज ऑफ कहते हैं, इसमें हो जाता ट्राइएसिक, जहां पर रेप्टिलिया ट्रांसफॉर्म हो गए। तो इससे पहले पर्मियन में क्या थे? प्रिमिटिव रेप्टाइल थे। रेप्टाइल ट्रांसफॉर्म इनटू एग लेइंग मैमल। छोटे जो तो एग लेइंग मैमल। तो पहली बार मैमल कहां आ गए? चाहे वो एग लेइंग स्टेज में, और यहीं पे क्या है? बर्थ ऑफ डायनासोर्स। तो डायनासोर और एग लेइंग मैमल का पैदा होना एक साथ हुआ था, कंटेम्परेरी। ये बहुत बार क्वेश्चन आता था, एएमयू में भी आया, हर जगह आया कि कौन पहले हुए थे, डायनासोर पहले आए या मैमल पहले आए? तो आपको इसके नीचे बता चुका हूं, दोनों एक साथ आए थे, कोई किसी के बियॉन्ड नहीं आया था, चाहे वो एग लेइंग ही क्यों न थे। सही है ना बेटा? मैमल्स जो हैं और डायनासोर, इनका ओरिजिन साथ साथ हुआ। आपको ये बताऊं, डायनासोर जो थे उन्होंने पूरे वर्ल्ड
बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, अभी आप सुनिए। आप इसमें क्या थे, और इसमें जिम्नोस्पर्म खूब फैल गए, एक्सटेंशन हो गया, खूब फैल गए, फले फूले खूब, और सीड फल भी थे, जहां तक उनकी बात है। हाँ, आपको ये बताऊं, जो डायनासोर्स थे, ये जो ह्यूजन लिजार्ड थे, इन्होंने कोई ऐसा वेंचर नहीं जिसे छोड़ा उठा न गए। यानी ये जो है, जो पानी में गए, ट्राइएसिक में, पानी में, वाटर में, उसे बोला इच्थियोसॉरस, वाटर में। जो फिश लाइक, इनमें अडेप्टेशन हुई, जो करीब करीब 200 मिलियन ईयर्स है, आपकी एनसीईआरटी में भी है। इनमें फिन लोग भी पैदा हुई, उन्हीं की तरह स्लीपर्स भी हो गए। इनमें जो है इस्थियोसॉरस हवा में गए, टीरोसॉर्स इन एयर, पक्षियों की तरह, और लैंड पे तो घूमते ही थे। ये जो दोनों इस्थियोसॉर्स और टीरोसॉर्स है, ये इनका मेन टाइम कौन सा है? ट्राइएसिक, ठीक है। उसके बाद जब ये जुरासिक पीरियड था, इनके सबसे ज्यादा फ्लोरिशिंग था, इसे एज ऑफ डायनासोर कहते हैं। एज ऑफ डायनासोर, एज ऑफ डायनासोर, ये वो पीरियड था जुरासिक पीरियड, जिसमें पहली बार फ्लावरिंग बर्ड्स आई, जो है एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट, जुरासिक में फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट। फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है बच्चों, फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या था? एंजियोस्पर्म। पहली बार एंजियोस्पर्म आ गई जुरासिक में। पर जब जुरासिक में ये आए तो उसमें साइकेड्स, कॉनिफर्स, ये बहुत थे, बहुत ज्यादा थे, अपने पीक पे थे, जिम्नोस्पर्म पीक पे थे, ठीक है। इसी समय पे टूथ बर्ड अपीयर हो गए, टूथ बर्ड। तो पहली बार बर्ड अपीयर हुए, कौन से थे? टूथ बर्ड। आर्कियोप्टेरिस लिथोग्राफिका, जो हमने आपको बता रखा है, टूथ बर्ड, वो जुरासिक पीरियड में थे। तो इसमें पॉइंट नोट करने के, एज ऑफ डायनासोर, फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म में साइकेड, कॉनिफर्स, ये सभी डोमिनेंट कंडीशन में थे। टूथ बर्ड पहली बार अपीयर हुए, और इसी एज में आपको बताऊं, आज के जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल्स और लिजार्ड्स, ये भी यहीं पैदा हुई थी। क्योंकि स्नेक जो है क्रीटेशियस में होंगे, आज के जो स्नेक हैं वो क्रीटेशियस में होंगे। आपको बताऊं, क्रीटेशियस वो पीरियड है जिसमें खूब डायनासोर फले फूले, और लास्ट में जाकर के एक्सटिंक्ट भी यहीं होंगे। डायनासोर्स फले फूले भी खूब, और इसी में एज में आपको बताऊं, टायरेनोसोरस, जो आपके एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है, टायरेनोसोरस रेक्स, जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे, लैंड पे चलने वाला सबसे बड़ा कार्निवोर था, जो 20 फीट हाइट का था और 4 टन से ज्यादा वजन था। फियरसम, डैगर का मतलब होता है, इसके जो दांत थे ना, तलवार जैसे थे। इसका मतलब क्या हो गया? वो कौन सा हो गया? कार्निवोरस, टायरेनोसोरस रेक्स। ये क्रीटेशियस पीरियड में घूमता था। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, ये लैंड पे घूमने वाला है। लैंड पर ही बहुत से घूमते थे। बेसिकली 2 प्रकार के थे ये, ह्यूज लिजार्ड जो थे, सॉरी लिजार्ड लाइक, लिजार्ड नहीं है, ह्यूज लिजार्ड भी कह सकते हैं, कोई गलती नहीं कह सकते। पानी में भी, ऊपर भी, लैंड पे भी, हर जगह है, पूरे को इसको ऑक्यूपाई किया हुआ था। आपको कोई सा ऐसा इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट नहीं था जिसको ऑक्यूपाई नहीं कर रखा था। वो तो ये जो एंडअप होगा वीडियो जो है, किससे एंडअप हुआ था आप जानते हो? मेटियोराइट स्ट्राइक और रॉकी माउंटेन रिवोल्यूशन से हुआ था। उसके बाद ये डायनासोर गायब हो गए थे। वो इसके बाद वो क्रीटेशियस एंडअप के साथ ये भी एंडअप हो जाएंगे। इसी टाइम पे क्या था, पहली बार मोनोकॉट आ गए। मोनोकॉट खूब हो गए, एक्सटेंड हो गए मोनोकॉट।
प्लांट में मोनोकोट, और सीड फर्न डिसअपीयर हो गए, सीड फर्न गायब, और यहीं पे जो स्नेक हैं आज के वो भी अपीयर हो गए क्रीटेशियस में। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में बारी आती है लास्ट सीनोजोइक। जो सीनोजोइक इरा है, जिसे इरा ऑफ, आपको मैंने पहले बता दिया क्या कहते थे, एंजियोस्पर्म, इंसेक्ट, मैमल्स। इसमें दो पीरियड हैं, एक है टर्सरी और दूसरा है क्वाटरनरी। टर्सरी में कई एजेज है, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, और क्वाटरनरी में 2 हैं, 6 और 7। तो इसमें जो पहली है टर्सरी में जो एज है उसका नाम है पेलियोसीन, यहां सब सीन होगा। ये दूसरी है इयोसीन, वो जो मैंने सभी के नाम बताए थे, और सारी आपको नाम पता है। इयोसीन, इयोसीन के बाद में ओलिगोसीन, ओलिगोसीन के बाद में मायोसीन, मायोसीन के बाद में प्लियोसीन, प्लियोसीन के बाद में प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन के बाद में होलोसीन या रीसेंट। इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया था पहले, नियरली 76 मिलियन ईयर्स। इयोसीन का जो 58 मिलियन ईयर्स, ओलिगोसीन 39 मिलियन ईयर्स, मायोसीन 28 मिलियन ईयर्स, प्लियोसीन 12 मिलियन ईयर्स, प्लिस्टोसीन 1 मिलियन ईयर, recent 0.025 million years, that is 25,000 years ago। यानी आइस एज के बाद की कहानी है, 25,000 years, जो 0.025 मिलियन ईयर बोला जाएगा, मिलियन ईयर ही बोले जाते हैं। अब सुनिए इस एज में क्या था। पेलियोसीन वो एज थी जहां पर इवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन हुआ था। क्या हुआ था? इवोल्यूशनरी explosion of mammals, और यहां हुआ था एक्सटेंशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इसलिए तो एज है ये। इयोसीन में आपने देखे पहली बार प्लासेंटल मैमल आए, प्लासेंटल एंड रूट मैमल्स, खुरों पे चलने वाले। ओलिगोसीन, बर्थ ऑफ मॉडर्न मैमल्स, बर्थ ऑफ मॉडर्न मैमल्स। और यहां पर क्या हो रहा है? फॉरेस्ट, खूब हो रहे हैं फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मायोसीन वो एज है, अब बताऊं यहां पर आप वो चक्कर है जिसमें पहली बार होमोनॉइड्स, होमोनिड्स जो इंसेस्टर हैं, मैन और एप के दोनों के थे, इसी में फर्स्ट मैन लाइक एप, मैन लाइक एप, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस और ये सब आए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस लाइक मैन लाइक एप। ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से पहले ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस यहां नाम है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं है यहां बेटा, यहां है ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस जो कि इंसेस्टर है मैन एंड ग्रेट एप्स का, चिंपांजी का ड्रायोपिथेकस, जिसे प्रोकंसल भी कहते हैं, जो कि प्रोकंसल, ये बीएचयू में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रोकंसल जो ड्रायोपिथेकस अफ्रीकनस, वो जो इंसेस्टर है किसका? मैन एंड एप्स दोनों का। तो वो कहां थे? फर्स्ट मैन लाइक एप्स, तो हैं तो एप पर वो मैन लाइक है, वो किसमें? मायोसीन। और प्लियोसीन में क्या है? मैन वाज इवॉल्विंग
डेफिनेटली मैन है नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ गए थे, जो कि आप बताऊं ब्रायोपिथेकस के बाद में आते हैं रामापिथेकस, और रामापिथेकस के बाद में आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसे सदर्न एज कहते हैं। ये आ गए थे, पर ये अपर प्लेस्टोसीन में ये बहुत ज्यादा थे। मिडल प्लेस्टोसीन में जावा एपमैन, होमो हेमिनिस ये सभी थे, या पीकिंग एपमैन। और जो लेट प्लेस्टोसीन थी, लेट प्लेस्टोसीन में थे निएंडरथालमैन जो होते हैं उनका नाम होता होमो सेपियंस निएंडरथालेंसिस। निएंडरथाल का पूरा नाम क्या है? होमो सेपियंस निएंडरथालेंसिस। और इनका जो है क्रेनियल कैपेसिटी भी ह्यूमन से रिजेंबल है। तो आप देखिए ये है जीनस और ये है स्पीसीज, तो ये ह्यूमन ही तो है, इसमें क्या दिक्कत है? ह्यूमन है, इसलिए आप ये कह सकते हो कि यहां डेफिनेटली मैन है, डेफिनेटली मैन है डेफिनेटली। कुछ लोग इसको एज ऑफ मैन भी कहते हैं, एज ऑफ मैन, क्योंकि वो कहते हैं भैया होमो सेपियंस जो निएंडरथालमैन है वो होमो सेपियंस है, और हम कौन है? हमें होमो सेपियंस वाइज में भी वाइज होमो सेपियंस। तो इसको रिसेंट को क्या कहते हैं? एज ऑफ मॉडर्न मैन, एज ऑफ मॉडर्न मैन। कुछ लोग इसको एज ऑफ मॉडर्न मैन न कह करके इसको एज ऑफ मैन भी कहते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली में क्या है, अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो ईमानदारी से जो प्लेस्टोसीन जो है एज ऑफ मैन है, क्योंकि जब निएंडरथाल आ गया तो वो मैन ही तो था। बिलीव इन द इमॉर्टलिटी ऑफ द साउल, रिलीजियस सेरेमनीज बिलीव करता था, अपने डेड लोगों को जो है ईटेबल के साथ में बरी रहता था, क्रेनियल कैपेसिटी ह्यूमन के बराबर थी, ठीक है ना। फायर का भी इस्तेमाल करता था। फायर का तो जो मिडिल एज थी उसमें जो जावा एपमैन थे वो भी करते थे। तो ये हो गया। अच्छा, इस टाइम पे डोमिनेंस ऑफ हर्ब चल रही है, डोमिनेंस ऑफ हर्ब। प्लेस्टोसीन में हर्ब एक्सटेंड कर रही है, क्योंकि हर्ब का मतलब होता है जितनी भी हमारी क्रॉप है जो हम खाते हैं, गेहूं, व्हीट, राइस, ये सब हर्ब में तो आती है। बाजरा, हर्ब फ्रूट ट्री, तो अब ट्री वगैरह कम हो गई तो ये आगे थे, ठीक है बच्चों। हाँ, एक बात तो सुनिए आप, एक क्वेश्चन एक और बनता है। कई बार क्या कहते हैं, ये जो एज है ना प्लियोसीन, ये इतनी बुरी एज है कि इसमें जो है मायोसीन में वो मिलते हैं फॉसिल, फिर उसके बाद में एकदम से प्लेस्टोसीन मिले। इस प्लियोसीन में सबसे बड़ी बीमारी ये है, इसमें फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए बड़ी दिक्कत है। इसलिए कई जगह क्या कहा जाता है कि जो मैन के इंसेस्टर थे, चाहे तो वो लेट मायोसीन में थे या अर्ली प्लियोसीन में थे, ये भी बोला जाता है। आप ये पॉइंट नोट कीजिए कि जो मैन के इंसेस्टर थे वो ओरिजिनेट हुए आइदर लेट इन मायोसीन, क्योंकि देखो ड्रायोपिथेकस आ गया इसमें, या अर्ली प्लियोसीन जैसे बोला जाता है। तो इसी के साथ में मैं इसको फिनिश कर रहा हूं फिलोसॉफी टाइम। आपने देख लिया, मैंने सारा ये पढ़ा के दिखा दिया आपके सामने बिना किसी प्रॉब्लम के। हालांकि एक बात बताना चाहूंगा, मेरे पास इसकी जो है टेबल भी बना रखी है मैं भीतर से लेके आऊंगा, कहीं से टेबल लाऊं मैं, मान लो अंदर से। अभी इसमें है नहीं वो टेबल जो फॉर्म है, मैं आपके पास बता दूंगा, पर आपको टेबल फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, जो मैंने ईच एंड एवरी बार दिखा दिया आपको। थैंक यू वेरी मच। फिर भी चाहिएगा तो आपके पास बता दूंगा। ओके।